नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सामने न्याय दिलाने में देरी एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और औपनिवेशिक काल के पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को विचाराधीन कैदियों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। न्याय व्यवस्था को आसान बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने न्यायालयों में मातृभाषा में कामकाज करने की हिमायत की। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हाटी समुदाय के दर्द को समझते हुए उनके हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सिरमौर जिला के स्तौन में आज हाटी समुदाय द्वारा आयोजित आभार रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को केंद्र ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से गिरिपार क्षेत्र की 154 पंचायतों की 1.5 लाख से अधिक आबादी को लाभ होगा। अमित शाह ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार बरकरार रहेंगे और हाटी समुदाय को भी इस निर्णय से उनके हक मिलेंगे। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस नेताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने परिवारवाद को समाप्त करने का काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजाओं व महाराजाओं का समय समाप्त हो गया है और अब हम सब बराबर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा को भरपूर समर्थन देने का आग्रह किया। आभार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में मोदी शाह की जोड़ी के कारण हाटी समुदाय को 55 वर्षों की लड़ाई के बाद न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा डबल इंजन की सरकार के कारण मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने सिरमौर जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखी है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ यहां भी चहुमुखी विकास को प्राथमिकता दी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाटी आंदोलन से उनका सिरमौर से एक भावनात्मक रिश्ता बन गया है और हाटी समुदाय के अधिकारों को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सिरमौर जिला की जनता से विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन देने की अपील की। रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता व प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वे आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। अलका लांबा ने उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग बिना किसी दबाव के निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाएगा और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से निजात पाने के लिए अवश्य ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल की जनता रिवाज नहीं बल्कि सरकार को बदलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गए हैं। लाहौल स्पीति उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने आज केलंग में एक चुनाव संबंधी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में इस बार 720 नए मतदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को सही ढंग से लागू करने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी प्रकार की कमेटियों का गठन कर दिया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।